हाल के कथित हमले में चोटिल हुई ममता बनर्जी ने अब व्हील चेयर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ममता ने आज पुरुलिया की करीब 300 किलोमीटर की यात्रा की है। वहां की जनसभा में उन्होंने अपनी चोट का उल्लेख करते हुए कहा, लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। मैं एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। ये मेरी किस्मत है कि मैं बच गई। मुझे प्लास्टर है और मैं चल नहीं सकती हूँ। कुछ लोगों ने सोचा कि मैं टूटे हुए पैर के साथ बाहर कदम नहीं रख पाऊंगी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की चोट का जिक्र करते हुए कहा कि ममता बनर्जी दर्द में हैं, लेकिन उन 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों के दर्द का क्या, जिनकी हत्या कर दी गई है। दरअसल ममता ने एक के बाद एक दांव खेलकर बीजेपी को लगभग बैकफुट पर ला दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी ने मुकाबला करने के लिए अब अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव में उतार दिया है। बीजेपी ने अपने मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चैटर्जी, निशित प्रामाणिक और राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। इतने सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बता दिया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं टीएमसी ने यशवंत सिन्हा को अपने साथ जोड़ा है और उनको पार्टी उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद से नवाजा गया है। तो ममता बनर्जी ने अपने टूटे हुए पैर के साथ अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है व्हील चेयर पर, और जाहिर है कि वो पूरी उम्मीद कर रही हैं कि इस घटना के बाद एक जो सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में बनी होगी, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करेंगी व्हील चेयर पर ही, और कोशिश करेंगे कि अपनी चोट को जनता की चोट से जोड़ें और उससे जो चुनावी फायदा हो वो उठाएं। अमित शाह भी इसी कोशिश में है। अमित शाह उनके चोट का थोड़ा सा तंज करते हैं, उसका बहाना बनाते हैं, उसका मजाक भी बनाते हैं और उसको एक दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश भी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों का दर्द भी समझिए जिनकी हत्या कर दी गई। तो अमित शाह को शायद उनका दर्द भी याद होगा जो गुजरात नरसंहार में मारे गए हैं 2000 से ज़्यादा लोग, या दिल्ली दंगों में मारे गए, या मुजफ्फरनगर के दंगों में मारे गए, या मॉब लिंचिंग में मारे गए, या जगह जगह सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में मारे गए, या दूसरे प्रदर्शनों में मारे गए। जैसे 300 किसान शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में। तो दर्द तो अमित शाह को ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा उनके राज करते समय लोग मारे गए हैं। बहरहाल ये साफ है कि बीजेपी के अंदर थोड़ा हड़बड़ाहट है, थोड़ी घबराहट है, इसीलिए सांसदों को उतारा जा रहा है। उसके पास ऐसा लगता है कि सही उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए जिन्हें संसद में भेजा जा चुका है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा चुका है, अब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की चुनावी हवा किस तरफ बह रही है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है। यशवंत सिन्हा का टीएमसी को ज्वाइन करना टीएमसी के लिए एक ठीक ठाक उपलब्धि है, क्योंकि हाल में ही त्रिवेदी छोड़कर गए थे और बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये उसके लिए अच्छा है कि उनका एक रिप्लेसमेंट उनको मिल गया, एक फेस मिल गया है जिनके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और उनके बोलने का कुछ वजन भी है। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। किसान आंदोलन पर किसानों को अनपेक्षित समर्थन मिल रहा है और बीजेपी को झटका भी लगा है। वह भी बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक से। उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे किसानों का अपमान नहीं करें। मलिक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था कि वो किसानों को खाली हाथ नहीं जाने दें और उन पर बल प्रयोग नहीं करें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अपने गृह जिले उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो कोशिश कर ली, लेकिन अब तुम लोग उनको समझाओ। ये गलत रास्ता है, किसानों को दबाकर यहाँ से भेजना, अपमानित करना, दिल्ली से भेजना। पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को आए ही नहीं है। दूसरे ये चले गए तो 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इन्हें कुछ देकर भेजो।
एक चीज है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में यह भी दावा किया कि उन्होंने जब कानाफूसी सुनी तो उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई। उन्होंने किसानों की स्थिति खराब बताई और कहा कि वे दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन हर 3 साल के बाद बढ़ता जाता है। मालिक ने कहा कि जो भी किसान द्वारा बोया जाता है वो सस्ता होता है और जो कुछ भी वो खरीदता है वो महंगा होता है। तो सतपाल मलिक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी की कृपा से वो गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे, गोवा में गवर्नर थे, उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता रहा है, अब वो मेघालय पहुंच गए हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने उन्हें फुटबॉल बना रखा है और अब ऐसा लगता है कि मेघालय में भी अब उनके दिन पूरे हो रहे हैं और अपना वो आगे का राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं किसान आंदोलन में, किसानों के बीच। और इसीलिए किसानों के बीच में जाकर वो किसानों की मन की बात बोल रहे हैं, उनको खुश करने की बात बोल रहे हैं। उनका ये कहना तो बिल्कुल सही है कि मोदी सरकार ने किसानों का अपमान किया है, किसानों से बातचीत न करना, उनकी मांगों पर ठीक ढंग से विचार न करना, हठधर्मिता दिखाना, ये सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये सतपाल मलिक के कहने भर से ये सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा उसकी बात नहीं है। लेकिन सतपाल मलिक महा अवसरवादी नेता हैं। ये कश्मीर में धारा 370 हटाते वक्त भी चुप रहे थे, फिर बाद में थोड़ा सा बोले थे, गोवा में चले गए, वहाँ भी उन्होंने वही काम किए और अब मेघालय में है। तो जो राजनीतिक वनवास है वो उनको परेशान कर रहा है। शायद केंद्र की तरफ से उनको कोई इशारा मिल गया होगा कि अब आपके दिन पूरे हो रहे हैं, तो वो बोल पड़े हैं। लेकिन ये जो समाजवादी परंपरा से आए नेता हैं, ये उनका चरित्र है अवसरवाद। ये बीजेपी के खाँटी बीजेपी वाले नहीं हैं, आरएसएस वाले नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। और इनका चरित्र नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम उसी तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि हवा के साथ रुख बदलने वाले। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है उसको एक संदर्भ में इस तरह से देखा जाना चाहिए। दूसरी संदर्भ में ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर के लोग, अब बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं और इसका असर तो पड़ेगा ही। एक संदेश तो जाता ही है कि मोदी सरकार गलत कर रही है और गलत करने के विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं और जो किसान हैं उनके पक्ष में कुछ और आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।